हिमाचल में 27 मार्च को भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा का घेराव करेगी। शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर जुटेंगे और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके माध्यम से वर्तमान कांग्रेस सरकार को उनकी नाकामियों को लेकर घेरा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर झूठ बोलने में किसी सरकार ने पीएचडी की है तो वो वर्तमान कांग्रेस सरकार है। 6 गारंटियां पूरी नहीं हुई है और कांग्रेस सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है। भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि राजनीतिक इतिहास है कि सबसे निकम्मी सरकार वर्तमान कांग्रेस सरकार है। सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, पर कांग्रेस मस्त है और जो सरकार केवल मित्रों द्वारा और मित्रों के लिए सरकार है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में प्रदेश के सामान्य समाज के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा 27 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी और सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तीसरा बजट सत्र चल रहा है और कांग्रेस सरकार केवल मात्र घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है, जिसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हो रही है। झूठी कांग्रेस झूठी घोषणा का नारा प्रदेश में चल रहा है। वर्तमान सरकार केवल झूठे वादे झूठी बातों वाली सरकार बनकर रह गई है। वर्तमान में प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे नकम्मी सरकार साबित हुई है। लगभग 2.5 वर्ष इस सरकार को होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मस्त है। जनता को उनके अधिकार, जनता को मिलने वाली उनकी आवश्यकताएं, उनकी प्रतिपूर्ति ना करके केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, ऐसा चरितार्थ वर्तमान सरकार ने किया है। और एक और शब्द प्रयोग किया जा सकता है, झूठ बोलने में पीएचडी अगर किसी सरकार की है तो वो वर्तमान सरकार की है। इस सारी स्थिति में प्रदेश का बेरोजगार वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। सरकार की नाकामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे और सरकार को चेताने के लिए हम ये आंदोलन, ये प्रदर्शन करेंगे। जो हालात बिगड़ते कानून व्यवस्था के हैं, जो लगातार होने वाले मर्डर, रेप, महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, चिट्टा माफिया, खनन माफिया, जंगल माफिया, ये स्क्रैप माफिया, ये जो माफिया का राज और उसको संरक्षण, इस मुद्दों को लेकर हम लोग और 27 तारीख को विशाल प्रदर्शन विधानसभा के बाहर करेंगे। मित्रों, माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने आपके सामने बड़ा स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कह दी है और ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को यानी कि 27 मार्च को पूरे हिमाचल प्रदेश से सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उन मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने तय किया कि एक प्रदर्शन, प्रभावी प्रदर्शन यहां करेंगे। मित्रों, इस बात को आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी सरकार के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल किसी काम को शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है। अब 2 साल बीतने के बाद तीसरा बजट सत्र चला हुआ है और अभी तक सरकार जो भी चल रही है वो झूठे वादे, झूठी बातें करते हुए चल रही है। और इसी बात को लेकर के जो माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने बात कही
कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण अभी जिस पर चर्चा चल रही है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनने घोषणा कर दिया कि ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है, ये भी हमने कर दिया है। और जो प्रदेश में जो हम हालात देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जो कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में है, रोजाना घटनाएं मर्डर की, आत्महत्या की, और दूसरा जो नशे का प्रचलन जिस कदर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा है, ये सारे विषय बहुत गंभीर और चिंता के विषय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी इन सारी चीजों से जुड़े हुए विषय हैं, जब उन पर हम चर्चा करते हैं तो सरकार की गंभीरता हमको विधानसभा के अंदर दिखती नहीं है। खनन माफिया, जंगल माफिया, और जिस तरह से कहा स्क्रैप माफिया, इस तरह के माफिया, ट्रांसफर माफिया, और तो लोगों ने सीधे सीधे पत्र लिख करके अपने एड्रेस के सहित जानकारियां सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को कोई जो है वो उस बात को लेकर के कोई चिंता नहीं है। जब विधानसभा में हमको आज ये मामला उठाना पड़ा, कोई विधायक क्षेत्र विकास निधि अब क्षेत्र के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए जहां से वो विधायक चुन करके आता है उनको दी जाती है, और यहां से आपने किस्त के रूप में जारी कर दिया कि इतना किस्त हमने जारी कर दी। हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान करने के बाद चिट्ठी लिख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर आगे चिट्ठियां भेज रहे हैं कि स्वीकृत कर दिया जाता है, लेकिन प्रधान कहता है उस चिट्ठी को लेकर के मैं इस चिट्ठी का करूंगा क्या, क्योंकि पैसा तो आया नहीं है। जब मालूम किया तो मालूम किया कि ट्रेजरी में डायरेक्शन दे रखी है कि 10,000 रुपए से ज्यादा कोई भी रिलीज नहीं करनी है। और आज फिर उस बात को लेकर जब हमने ये मामला उठाया है, कहा है कि अब हम इसको विधायक निधि को नहीं रोकेंगे। ये तो हालात बन गए हिमाचल प्रदेश में, और इसलिए सारी चीजों को लेकर के हम हिमाचल प्रदेश में तय किए हैं पार्टी की ओर से कि हम प्रदर्शन करेंगे। अपनी बात विधानसभा के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से कह रहे हैं, और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमने जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमारे सभी माननीय विधायकों ने विधानसभा के अंदर अपनी आवाज बुलंद की है, प्रभावी ढंग से की है। और अब मौका आ गया है कि विधानसभा के अंदर बात करने के बाद विधानसभा के बाहर भी बात करनी चाहिए, इसलिए ये प्रदर्शन 27 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।